सलाम। आई डोंट नो आज क्या हो गया, पिछले 1 घंटे से इस गर्मी में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रहे हैं मगर आज बन ही नहीं पा रही है। मे बी क्योंकि हमको अपने कुछ पुराने इंसिडेंट याद आ गए जो हमको नहीं याद करने चाहिए थे। बट ओके, आई एम अ बैडी, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, ठीक है। ओके, तो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो हॉरर नहीं होता है मगर वो हॉरर से कम खतरनाक भी नहीं होता है, जिसके बारे में जो हमें लाइफ टाइम का ट्रॉमा देके चला जाता है, जिसके बारे में अगर बैठ के हम अभी भी सोचते हैं तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ आज का पूरा स्टोरी होने वाली है। तो सबसे पहले हमें जो मेल रिसीव हुआ है हम उसको पूरा स्टोरी को कवर करेंगे, फिर हम अपने कुछ बचपन के इंसिडेंट को कवर करेंगे। हमारे क्लोजेस्ट वन की पूरी लाइफ का जो सबसे बड़ा ट्रॉमा है वो स्कूल लाइफ है, और बहुत सारे लोगों को हमने स्कूल लाइफ के ट्रॉमा डिस्कस करते हुए सुना है। ये जो मेल हमको रिसीव हुआ है ये भी स्कूल लाइफ के ट्रॉमा पे बेस्ड है। हमारे साथ बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग नहीं है, बट स्टिल इट मेक्स मी थिंक कि इतने तो बुरे हम इंसान नहीं थे जितना बुरा हमारे साथ बिहेवियर रखा गया था। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो स्टोरी जिन्होंने हमसे शेयर करी, लेट्स अज्यूम उनका नेम है जूबी। अब राइट नाउ जूबी 18 साल की है एंड शी इज अ नीट एस्पिरेंट। फ्लैशबैक में चलते ये कहानी पूरी तब की है जब जूबी 10 साल की थी एंड एट दैट टाइम शी वाज इन ग्रेड 5। जूबी को हटा के इस पूरी स्टोरी में 2 और कैरेक्टर है। द फर्स्ट वन इज जूबीज क्लास टीचर, उनको हम अज्यूम करेंगे हालिमा मिस, और जो दूसरी मेन कैरेक्टर है वो है जूबी की मौसी। सीन एकदम क्लियर है, जूबी 10 साल की है, क्लास 5th में है। जूबी की जो क्लास टीचर है उनका नाम हालिमा मिस हम लोग अज्यूम करेंगे। उसी स्कूल में जूबी की जो मौसी है वो क्लास 2nd की टीचर है, उनको हम लोग मौसी ही बुलाएंगे। स्टार्टिंग हम लोग करेंगे जूबी की मौसी से। अब जूबी की मौसी एक ऐसी टीचर थी जिनके वर्क को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी प्रिंसिपल मैम। जब भी कभी टीचर्स मीटिंग होती थी तो प्रिंसिपल मैम उनके वर्क को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी, बहुत ज़्यादा तारीफ करती थी, बिकॉज शी इज सो हम्बल, सो क्रिएटिव। क्लास 2nd की वो टीचर थी और जूबी की वो मौसी थी, उसी स्कूल में वो पढ़ाती थी। अब ये कोई जेलेसी फैक्टर डेवलप हो गया हालिमा मिस के अंदर, या फिर हालिमा मिस वाई शी स्टार्टेड हेटिंग हर, मगर वो क्लास 5th में आके जूबी की क्लास में आके इन फ्रंट ऑफ जूबी एंड अदर स्टूडेंट्स वो जूबी की मौसी की बहुत ज़्यादा बुराई करती थी, बहुत ज़्यादा बुराई करती थी, ये जानते हुए कि जिसकी वो बुराई कर रही है वो जूबी की मौसी है। उसके बावजूद वो सारे बच्चों के सामने, और सारे बच्चों को भी पता है कि जिनकी बुराई हो रही है वो जूबी की मौसी है, जूबी को भी पता है कि मेरी मौसी की बुराई हो रही है, ये सब कुछ जानते हुए वो जूबी के सामने, सारी क्लास के सामने जूबी की मौसी की बहुत बुराई करती थी। इनको पढ़ाना नहीं आता है, इनकी बस फालतू में तारीफें होती रहती हैं, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, इन्हें ये नहीं आता, इन्हें वो नहीं आता। मतलब वो हमेशा जूबी की मौसी की बुराई करती थी क्लास में आके। अब ये डेली का रूटीन बन चुका था। हालिमा मिस क्लास के अंदर एंटर होती थी, जूबी की शक्ल देखती थी और जूबी की मौसी की बुराई करना शुरू कर देती थी। इनको समझाना नहीं आता है, इनको पढ़ाना नहीं आता है, इनको कुछ भी नहीं आता है। मतलब वो हर बुरी तरीके से क्लास के सारे बच्चों के सामने जूबी की मौसी की बुराई करती रहती थी। जूबी शी सो यंग, उन्हें नहीं समझ आया, एक दिन उन्हें गुस्सा आ गई, उनकी मौसी की इतनी ज़्यादा बुराई करती थी मैम, तो उन्होंने जाकर प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेंट कर दी हालिमा मिस की। अब हालिमा मिस को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल मैम जो भी उनको समझाती हैं, बोलती हैं, जो भी कहती हैं, मगर प्रिंसिपल मैम के ऑफिस से निकलने के बाद जूबी मैम की क्लास होती है ग्रेड 3rd में। अब वो ग्रेड 3rd में जूबी को बुलाती है। जूबी ग्रेड 5th में थी, जूबी को बुलाया जाता है ग्रेड 3rd में। अच्छा, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन कि ये जो हालिमा मिस थी ये हर बच्चे से आप करके बात करती थी, मगर ये स्पेसिफिकली जूबी से तू करके बात करती थी। इन्होंने जूबी को ग्रेड 3rd में बुलाया एंड देन शी स्टार्टेड येलिंग एट हर। तू बता, तू क्या बोल के आई है प्रिंसिपल ऑफिस में, ऐसे तूने क्यों बोल दिया, तू क्या बोल के आई है, तू बोल, तू मुंह खोल, तू करके। मैं, आप एक छोटे से बच्चे से तू करके बात कर रहे हो, व्हाट। जूबी इज लाइक कि आप जो मेरी मौसी की क्लास में आके बुराई करते हो, मैंने बस वही बोला है, सेम चीज जो आप बुराई करते हो मैंने वही प्रिंसिपल मैम को जाके बुलाया है। जूबी मेंशन्ड दिस थिंग कि उन्होंने काउंटलेस थप्पड़ मुझे मारे हैं, वो बिना गिने मुझे मारती गई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, छोटे बच्चों के सामने, ग्रेड 3rd के बच्चों के सामने वो ग्रेड 5th की बच्ची को बुला के काउंटलेस थप्पड़ मार रही हैं। जाहिल बना देखो, इसके बाद भी वो रुकी नहीं। इसके बाद उन्होंने छोटे से बच्चे का हाथ, 5th क्लास की बच्ची का हाथ कितना बड़ा होता है, उसका हाथ पकड़ के लकड़ी के डंडे से उन्होंने मारना शुरू किया। वो मारती गई। उसके बाद भी वो नहीं रुकी। उसके बाद उन्होंने जूबी को झुकाया और जूबी की पीठ पे उन्होंने मारना शुरू किया। इतना मारने पीटने के बाद उन्होंने जूबिया को सीधे उसकी क्लास में भेज दिया। मतलब वो बच्ची सारा दिन क्लास में आने के बाद कांप रही थी, रो रही थी। कोई उनके सामने हालिमा मिस का नाम ले लेता था, शी स्टार्टेड क्राइंग, वो कांपने लगती थी।
अब ज़ुबी उस दिन अपने घर आती है और मम्मा को ये सब नहीं बताती कि मुझे मैम ने काउंटलेस थप्पड़ मारे, मुझे झुका के मारा है, मुझे लकड़ी के डंडे से मारा है, मुझे पीठ पे इतना ज़्यादा मारा है। उन्होंने ये सब नहीं बताया। उन्होंने घर आके से भी बताया कि बगैर किसी गलती के हालिमा मिस ने मुझे एक थप्पड़ मारा है, एक थप्पड़ मारा है। उसके बाद भी उनकी मम्मा स्कूल पहुंच जाती है कि बगैर गलती के आप बच्चे को कैसे मार सकते हो। वो कन्फ्रंट करती है उन्हें आके, और टीचर हालिमा मिस और उनकी मम्मा ज़ुबी की मम्मा के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। देन नेक्स्ट डे ज़ुबी स्कूल नहीं जाती है। उसके बाद वाला जो दिन होता है जिस दिन ज़ुबी स्कूल जाती है, क्लास का एक भी बच्चा ज़ुबी से बात नहीं कर रहा था। वो उनका नाम तक नहीं ले रहे थे, रोल नंबर 13 करके बुला रहे थे। क्लास टीचर ने बात करना बंद कर दिया। क्लास के एक बच्चा भी उनसे बात नहीं कर रहा था, कोई उनके बगल में नहीं बैठ रहा था, कोई उनके साथ टिफिन नहीं कर रहा था। लाइक इमेजिन एक 5th ग्रेड की बच्ची इतना सारा कैसे सह पा रही होगी कि जस्ट बिकॉज उसने एक छोटी सी कंप्लेंट जाके प्रिंसिपल मैम से कर दी और क्लास के कोई भी बच्चा उनसे बात नहीं कर रहा है। मतलब दिस इज सो फ्रॉम दैट डे ये चीज़ें डेली होने लगी कि उनसे कोई बात नहीं करता था, उनके साथ कोई टिफिन नहीं खाता था, उनके साथ कोई बैठता तक नहीं था। ज़ुबी टॉपर थी, ज़ुबी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। स्टिल जो हालिमा मिस थी उन्होंने ज़ुबी को किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। उनकी बॉडी शेमिंग करी जाने लगी। क्लास के जो बॉयज उन्हें बहुत बुरी तरीके, बॉयज क्या इवन गर्ल्स भी उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने सारा साल एक 5th क्लास की छोटी सी बच्ची को इतना ज़्यादा बुली किया, उनको इतना ज़्यादा मारा पीटा, टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया। उन्हें किसी भी प्रोग्राम में इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। उनको ज़बरदस्ती के उनके नंबर काटे गए। इतना ज़्यादा उन्हें परेशान करने के बाद भी जिस दिन रिपोर्ट कार्ड ज़ुबी ने अपना देखा तो उसमें सारी बकवास बातें लिखी थी। शी इज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा डिसओबे करती, मतलब सब कुछ बकवास उन्होंने लिख के दे दिया। मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन कि एक टीचर, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स। जो भी प्रिंसिपल मैम को समझ आता है, सेशन एंड होते ही हालिमा मिस को स्कूल से निकाल दिया गया था। उसके बाद जो हमारी ज़ुबी हैं उनकी फ्रेंड बताती हैं उन्हें कि जिस दिन आप एब्सेंट थे, जिस दिन ज़ुबी एब्सेंट थी, उस दिन हालिमा मिस ने क्लास में आके बोला था कि जो भी बच्चा ज़ुबी से बात करेगा मैं उस बच्चे से बात नहीं करूंगी, मैं उस बच्चे की शक्ल तक नहीं देखूंगी, मैं सारा साल उस बच्चे से बात नहीं करूंगी जो ज़ुबी से बात करेगा। उन्होंने सारे बच्चों को ये बोला। इसीलिए उसके बाद जब ज़ुबी दूसरे दिन से आना शुरू करी तो कोई भी बच्चा क्लास का ज़ुबी से बात नहीं कर रहा था। हालिमा मिस हालिमा उन्होंने इतना ज़्यादा कोई कैसे गिरा हुआ हो सकता है। मतलब जस्ट इमेजिन आप ग्रेड 5th के बच्चे से इतनी ज़्यादा नफरत कर रहे हो। यू आर अ टीचर, यू आर सेकेंड मदर, यू आर मदर टीचर। इस पूरे एक साल में उनके साथ इतनी ज़्यादा गई गुजरी मिस हालिमा ने चीज़ें करी हैं कि ज़ुबी एकदम से ही बदल गई। उन्होंने बात करनी बंद कर दी, उन्होंने दोस्त बनाने बंद कर दिए, उन्होंने भरोसा करना बंद कर दिया। वो इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, वो इतनी ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, उन्होंने वो सब कुछ बंद कर दिया। इवन जो ज़ुबी के पेरेंट्स हैं वो बैठ के उन्हें समझाते थे कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, मूव ऑन करो। मगर आई नो इट्स नॉट ईजी, नहीं ईजी है। जो बच्चा सारा साल इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ अपने ही क्लास टीचर से, तो वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट चाइल्ड। ठीक है, हम उनसे नहीं बोल सकते हैं कि आप 2 सेकेंड के अंदर सब कुछ भूल जाओ, अपने सारे ट्रॉमा भूल जाओ, अपना पास्ट भूल जाओ और आप मूव ऑन करो। नो, हम नहीं बोल सकते हैं उन्हें। ठीक है, इट टेक टाइम। ठीक है, अभी ज़ुबी 18 साल की है। थैंक यू सो मच ज़ुबी फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। ठीक है, बीइंग अ बिग सिस्टर, जस्ट वन एडवाइस फॉर यू कि भाड़ में भेजो मिस हालिमा को, भाड़ में भेजो, जहन्नुम में भेजो। जो टीचर आपके साथ ऐसा करता है, मतलब आप उनको सोच रहे हो वो टीचर ये भी डिजर्व नहीं करता है, जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। ठीक है, जहन्नुम में जाए वो। आई स्टार्टेड इवन हेटिंग हर। ठीक है, भाड़ में जाए। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड लॉट्स ऑफ लव। As I told you, I'm going to share a few of my incidents. ठीक है, हमको कभी भी ये सब कुछ नहीं यहाँ पे आके डिस्कस करना था, पर क्योंकि अब इसी चीज़ से रिलेटेड हमने आपको एक इतनी लंबी कहानी सुनाई है तो हम कुछ अपनी इंसिडेंट भी शेयर करेंगे। आई ऑल्सो फेस अ फ्यू थिंग्स इन स्कूल। ऐसा नहीं है आई जस्ट लव स्कूल, आई जस्ट लव माई स्कूल लाइफ। अगर हमसे एक बार फिर से भी पूछा जाएगा कि आपको वक्त पे पीछे जाना है, कहाँ जाना है, तो हम बोलेंगे हमको अपने स्कूल लाइफ में जाना है। हमारी स्कूल लाइफ ब्रिलियंट थी, एक्सेलेंट थी, बट वो बस एक टीचर थी जिन्होंने हमारी स्कूल लाइफ को थोड़ा सा हेल बना दिया था। बाकी एवरीथिंग इज सो फिट एंड फाइन। तो हमारे स्कूल में भी एक मैम थी, उनका जो रवैया, उनका जो बिहेवियर था टूवर्ड्स में, हम उसका आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देते हैं। बहुत कुछ तो नहीं यहाँ पे बताएंगे, मगर थोड़ा सा बताते हैं कि हमने प्री नर्सरी से क्लास 12 तक एक ही स्कूल में पढ़ा है। ठीक है, एक ही स्कूल में पढ़ा है और उन मैम ने आपको क्लास
प्री नर्सरी से देखा है, ठीक है, व्हेन आई वॉज वेरी यंग, लाइक आई वॉज 3 or 4, उन्होंने हमको तब से देखा है. बट आई डोंट नो वॉट वाई शी हेट्स मी और समथिंग क्या था, बट शी यूज टू ट्रीट मी वेरी डिफरेंटली. उनका बिहेवियर टूवर्ड्स मी बहुत ज़्यादा कोल्ड था, बहुत ज़्यादा बुरा था, बहुत ज़्यादा बुरा था कि इवन मेरे क्लास के हर एक बच्चे को पता था कि वो जो मैम है शी हेट्स मी. इवन कुछ टीचर्स को भी पता था. दे डोंट नो द रीज़न बट दे जस्ट नो दिस वन पर्टिकुलर थिंग कि वो मैम हमको हेट करती है विदाउट एनी रीज़न. हम बहुत छोटा सा इंसिडेंट शेयर करेंगे, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. ओके, तो बचपन से ही हमारे जो बाल थे वो एक पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं. बचपन से हमारी जो हेयर स्टाइल है वो बैंग्स थी, ठीक है. जब से हमारे सर पे बाल उगे हैं तब से हमारी मम्मा ने हमारे बैंग्स कट कर दिए और वो अभी टिल नाउ बुढ़ापे तक शायद बैंग्स ही रहेंगे, हम नहीं चेंज करते हैं. वो बैंग्स हैं, बैंग्स हमेशा रहेंगे. बचपन में भी थे, बुढ़ापे में रहेंगे, हमारी जवानी में रहेंगे. बैंग्स हमारे बाल में बैंग्स हमेशा रहेंगे. अब बचपन में टीचर्स यूज्ड टू से कि आप अपने बालों में चिमटियाँ लगा लो, क्लिप्स लगा लो, और हमको नहीं पसंद था तो हम कभी भी नहीं लगाते थे. मम्मी ने भी कभी, मम्मी को भी हमारे बैंग्स बहुत पसंद थे तो मम्मा ने भी कभी फोर्स नहीं किया कि आप चिमटियाँ लगा के जाओ, ठीक है. तो वो पूरे ऐसे स्ट्रेट हमारे पूरे बाल रहते थे, ठीक है. आप टीचर की बात ना मानने पे या चिमटियाँ ना लगाने पे आप हमको डिसओबीडियंट बोल सकते हो, नॉटी बोल सकते हो, बट यू डोंट हैव एनी राइट टू कॉल मी बदतमीज़ या फिर बुरी लड़की. आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन ग्रेड 2 और वो हमें हिंदी की कुछ कविता पढ़ा रही थी और हमारी जो फिंगर थी वो उस लाइन पे नहीं थी जिस लाइन पे वो रीडिंग करा रही थी, ठीक है. उन्होंने हमको खड़ा किया एंड शी स्टार्टेड बीटिंग मी वेरी बैडली. उन्होंने मेरी पूरी किताब उठा के फेंक दी. फिर उन्होंने हमको घसीटते हुए हमको हमारी भाई की क्लास में ले गई हैं एंड देन शी इज़ लाइक कि तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, जस्ट बिकॉज हमारी फिंगर उस लाइन पे नहीं थी जिस लाइन पे वो रीड करा रही थी. और इट्स नथिंग लाइक दैट कि उन टीचर का नेचर ही ऐसा था, बिहेवियर ही ऐसा था. नहीं, वो टीचर बहुत ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा अच्छी थी. इवन अभी भी हमारे क्लास के बच्चों की वो टीचर फेवरेट है. हमारा भाई उनका फेवरेट स्टूडेंट था. बट आई डोंट नो वाई शी हेट्स मी अ लॉट. अब वैसे तो ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 8 तक मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए थे, मगर हम एक और ही शेयर करने वाले, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो एक बार हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, ठीक है. हम लड़कों से बात नहीं करते तो हमारा गर्ल्स का एक पूरा ग्रुप हुआ करता था. तो उस ग्रुप में से उन्होंने लंच पीरियड में एक लड़की को बुलाया. उस लड़की से बुला के कहती हैं कि तुम बात सुनो, तुम अच्छी लड़की हो ना, तुम कशिश से बात मत किया करो, ठीक है, कशिश से बात मत किया करो. उन्होंने हमारे ग्रुप की एक लड़की को बुला के ये बात बोली कि तुम कशिश से बात मत किया करो क्योंकि तुम अच्छी लड़की हो. अच्छा, हम बुरी लड़की क्यों हैं पता नहीं. अच्छा, मे बी, ठीक है, कुछ टीचर्स होते हैं जिनके नज़र में बुरी लड़कियां वो होती है. आई एम नॉट सेइंग दिस, दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट, आई एम नॉट सेइंग दिस. मगर वो कुछ टीचर्स ही होती है जिनकी नज़र में वो लड़कियां बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं, जो लड़कों से बात करती हैं या जिनके लड़के दोस्त होते हैं, जो लड़कों के साथ बैठती हैं, जो लड़कों के साथ घूमती हैं. कुछ टीचर्स की नज़र में ऐसी लड़कियाँ बुरी होती हैं, ठीक है. हम सब ने ऐसी टीचर्स को फेस किया है. बट हमारे केस में तो ये भी नहीं था. हमारी तो लड़कों से बात ही नहीं होती थी, हमारे तो लड़कों से लफड़े चलते थे, हमारी तो उससे लड़ाइयाँ चलती थी. हम तो लड़कों से सीधे मुँह बात तक नहीं करते थे. हमारा तो कोई लड़का दोस्त नहीं था. बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है, हमारे तो लड़कों से बात तक नहीं होती थी, हमारी तो लड़कों से दोस्ती तक नहीं थी. देन किस चीज़ पे उन्होंने हमको जज कर लिया कि कशिश अच्छी लड़की नहीं है, जस्ट बिकॉज हमारे बैंग्स कटे थे. दैट डे आई केम बैक टू माई क्लास एंड आई क्राइड फॉर अराउंड 2 to 3 hours. लंच के बाद का जितना भी ड्यूरेशन बचा था हम सिर्फ रो रहे थे. माई क्लास टीचर, हमारे 8th क्लास की क्लास टीचर, वो हमको चुप करा रहे थे. हमारे मैथ्स के टीचर वो हमको चुप करा रहे थे बिकॉज उन्हें भी पता था कशिश इज़ नॉट अ बैड गर्ल. यार, आप किस बेस पे हमको जज कर रहे हो? मतलब आई एम नॉट फ्लेक्सिंग दिस थिंग बट बैक देन आई वॉज वेरी ब्रिलियंट इन माई academics एज वेल एज इन ऑल द करिकुलर एक्टिविटीज़. कुछ भी स्कूल में होता था कशिश टॉप पे रहती थी, कुछ भी होता था कशिश सबसे आगे रहती थी. वो स्पीच हो, वो डिबेट हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो डांस हो, वो सिंगिंग हो, वो पढ़ाई हो, वो क्राफ्ट का कंपटीशन हो, कुछ भी हो, कशिश का हमेशा उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहता था. मतलब टिल नाउ हमको नहीं समझ आई ये बात कि वो हमको क्यों, किस बेस पे वो हमको बुरा कहती थी. एटलीस्ट हमको रीज़न पता चल जाए कि क्यों हम उनकी नज़रों में एक बुरी लड़की थे. मतलब चलो, अगर कशिश थोड़ी सी वैसी लड़की होती कि कशिश सिगरेट पी रही है, कशिश बंक मार रही है, कशिश झूठ बोल के स्कूल से जा रही है, कशिश के मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं या कशिश के बहुत सारे बॉयफ्रेंड है, ठीक है, ये सारी चीज़ अगर कशिश करती तो चलो ठीक है, आपकी नज़रों में हम अपने आप को बुरा मान लेते, ठीक है. आपको नहीं पसंद थी वैसी लड़की, आपने हमको बुरा बना दिया, ओके, हमने मान लिया.
मगर कशिश तो इन सब लफड़ों में कभी पड़ी ही नहीं है। कशिश ने तो कभी ये सब काम ही नहीं किए। मतलब इन चीज़ों में तो इवन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हम कभी इन सब मामलों में पड़े ही नहीं। लाइक थू 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 नज़र ना लगे, मगर कशिश का तो कभी कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहा है। जिससे बहुत सारे हैं, मगर अब इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बस अब क्या ही हो सकता है। जस्ट लीव दिस।